हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल का लॉगो है स्टडी अपने लिए। ठीक है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको जीके जीएस की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस सीरीज में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे, तो पहला वर्ड हमारे दिमाग में ये आता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म रहेगा। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसका फाउंडेशन यानी कब हुआ था, तो याद रखेंगे डेट 1945। अगर हम लोग डे की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और बात करें कि इंडिया इसमें कब जुड़ा था, तो इंडिया जो है 1946 में इसका मेंबर बन गया था यूनेस्को का। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, यानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। एंड अगला बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन यूनेस्को जो है साइट को चुनता है। ठीक है, किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट और है, गैलापोस आइलैंड एंड क्वेटो वेयर द फर्स्ट एवर डिजाइनेड यूनेस्को साइट। तो इन्होंने ही पहला बार यूनेस्को साइट को डिजाइन किया गया था। चलिए हम लोग अगला साइट की बात करें तो अजंता कैप्स, अजंता का गुफा, जो कि 1983 में, ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, डिक्लेयर्ड ईयर। पूछा जाता है ये है कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये आपका अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या है, 29 बुद्धिस्ट रॉक कट केव, ठीक है, बिलोंग टू बुद्धिज्म। ठीक है, जो कि बुद्धा धर्म को ही बिलोंग करते हैं और उनको ही समर्पित है। अजंता केव्स वेयर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, अजंता केव्स को कैसे बनाया गया, कैसे बोल सकते हैं किया गया, तो फ्रेस्को पेंटिंग के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं एलोरा कैप्स। ठीक, एलोरा कैप्स भी याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। जैन एंड हिंदू टेम्पल, ठीक है, और मोनिस्ट्रीज, ठीक है, उसके लिए ये टेम्पल है। ठीक है, जो मॉन्क लोग होते हैं। फिर 20 रुपए के नोट में भी एलोरा कैफ का ही फोटो बना हुआ है। और इसे बनाने वाले कौन थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे। ठीक है, उस डायनेस्टी ने इसे बनवाया था। इसमें लगभग 34 गुफाएं हैं यानी कैप्स है, जिसमें 12 जो है बुद्धा का है। ठीक है, बुद्ध बौद्ध धर्म के बोल सकते हैं। 17 इसमें हिंदू धर्म का है और 5 जैन धर्म का है। बिलोंग टू जैन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है, कैलाश टेम्पल, जिसमें इसमें जो 16वां गुफा है, ठीक है, 16 नंबर का जो गुफा है उसको कैलाश टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक, एलोरा कैफ का वॉज बिल्ड बाय कृष्णा फर्स्ट। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्णा फर्स्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। जो मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा जो गुफा है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और एलोरा कैफ का भी पिक्चर है 20 रुपए के नोट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगरा का फोर्ट, आगरा का फोर्ट कहाँ पर है, ये आपका यूपी में है। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे बनाने वाले आप सभी को पता है कि मुगल इंपीरियर अकबर है। ठीक है, लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर, यानी यमुना रिवर के किनारे में इसे बनाया गया है। अकबर के पीरियड का जो आर्किटेक्चर की बात करें तो बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ये है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है, यूपी में, और 1983 में बनाया गया था। ताजमहल की बात करें तो 1983 में इसे भी बनाया गया था। कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, इसे तो हम लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें एक ये भी आता है। और इसे बनाने वाले शाहजहां क्यों बनाए, अपनी वाइफ का याद में। ठीक है, जो इनकी थर्ड वाइफ हुआ करती थी। ठीक है, तीसरी बीवी। ठीक है, तीसरी वाइफ बेगम मुमताज महल, उनके नाम पे इन्होंने बनाया था। चीफ आर्किटेक्टर की बात करें ताजमहल का, उस्ताद अहमद लाहौरी। आपने हमारा हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये सब सभी चीजें कवर की है। अब है अगला सन टेम्पल, जो कि 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगर पूरा बात करें सन टेम्पल का तो कोणार्क सन टेम्पल इसका नाम है। ठीक है, एंड ये कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है ये, पुरी में, उड़ीसा का एक लोकेशन है पुरी, वहां पर है। इट हैज 24 व्हील्स, इसमें लगभग 24 चक्र हुआ करते थे, हो सकते थे। ठीक है, 24 चक्र बोल सकते हैं। एंड 7 हॉर्सेस, ठीक है, 7 घोड़े का पिक्चर्स बना हुआ है। ठीक है, एंड फाउंडेड ऑन नरसिम्हा देव फर्स्ट। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा, जो कि गंगेश डायनेस्टी के थे। कब बनाया गया था, 13 सेंचुरी एडी। और ये किस नोट में बना हुआ है, प्रिंटेड ऑन 10 रुपीज नोट। अगला बात करें महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स ये 1983 मतलब 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जो पल्लवा डायनेस्टी के थे, वो बनवाए थे। अगला बात करें महाबलीपुरम जो है ये है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में। अगला बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका आसाम में। इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और ये किसके लिए फेमस है, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, जो राइनोसोरस एक तरह का एनिमल्स है उसके लिए फेमस है।
अगला बात करें क्योलोडेव नेशनल पार्क जो कि 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये किसके लिए फेमस है? मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। इसमें क्या है ना, माइग्रेशन जो बोल सकते हैं कि बाहरी से जो पक्षी आते हैं, ठीक है, सिबेरियन क्रेन्स जो आते हैं उसके लिए फेमस है, जो विंटर में आया करते हैं। इसे नोन आज भारतपुर बर्ड्स बिहार, इसे भारतपुर बर्ड्स बिहार भी कहते हैं। फिर से मैं बता दूं ये है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में है, जो कि 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला बात करें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, मानस को भी। एंड पूछा जाता है ये है कहाँ पे, तो मानस जो है आप याद रखेंगे आसाम में है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका आसाम में है। और ये किसके लिए फेमस है? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है उसके लिए फेमस है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, ये सभी के चीज लिए ये फेमस है, ठीक है। और वाइल्ड बुफेलो उसके लिए भी फेमस है। अगला बात करें चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहले गोवा, तो मतलब ये गोवा पे ही है, ठीक है। चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा जो कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था। ये हमने 10 कवर किया, आप लोग 11 पे आते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो का जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और जैन और हिंदू टेम्पल का ग्रुप जो है उसे ही ये खजुराहो का बोला जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? नोन फॉर देयर नागरा स्टाइल, ठीक है, नागरा स्टाइल का जो सिंबल्स होता है ना उसके लिए फेमस है। और जो कुछ एरोटिक फिगर्स बोल सकते हैं, स्कल्प्टर्स बोल सकते हैं, ये सभी के लिए ये सब फेमस है जो खजुराहो का मॉन्यूमेंट्स है। और इसे बनाने वाले कौन थे? चंडेला रूलर्स थे। मैं फिर से बता दूं ये है कहाँ पे, तो आप याद रखेंगे आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है ये। अगला बात करें मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, ठीक है। हम्पी तो आप सबको पता ही होगा कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और ये है कहाँ पे बताना तो चाहिए नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका बैलेरी में ये है। कैपिटल की बात करें तो विजयनगर, ठीक है। और इसको स्टेबलाइज करने वाले बनाने वाले हरिहर एंड बुक्का थे, ठीक है। ये कौन से डायनेस्टी के हैं आप कमेंट में बताएंगे। 14th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था। और ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, इसके जो मतलब ये जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी की बात करें तो हम्पी का जो सिचुएशन है ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, ठीक है। और ये किसमें छिपा हुआ है? 50 रुपए के नोट पे छपा हुआ है ये। चलिए आगे आगे बात करें फतेहपुर सिकरी जो कि 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये कहाँ है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है। इट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें लगभग 4 मॉन्यूमेंट्स से मिलकर बनाया गया है। तो पहला जो स्ट्रक्चर में बात होता है जामा मस्जिद का, दूसरा बात होता है बुलंद दरवाजा का, तीसरा बात होता है पंचमहल, एंड जो चौथा बात होता है जादाबाई का महल, ठीक है। फिर जो अगला है दीवाने खास एंड दीवाने आम, ठीक है। इसको भी बनाने वाले अकबर ही हुआ करते थे। अगला बात करें एलिफेंटा कैफ जो कि 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। और ये महाराष्ट्र में स्थित है। पॉपुलर किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स के लिए फेमस है, यानी जो बुद्धों का गुफा हुआ करता था ना, बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का, तो उसका गुफाओं के लिए फेमस है, ठीक है। ये है कहाँ पे? आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। 7 केव डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, जिसमें जो 7 जो गुफाएं हैं ना वो भगवान लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है, ठीक है, उनको समर्पित किया गया है। और इसको हम लोग एक चीज और नाम से जानते हैं, घड़ापुरी कैफ, ठीक है, घड़ापुरी गुफा के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगला बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है। जो चोला टेम्पल्स है इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तमिलनाडु में ये स्थित है, ठीक है, वहीं पे बोल सकते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। किसके द्वारा बनाया गया? चोला रूलर्स के द्वारा, ठीक है। वृद्धेश्वरा टेम्पल, ठीक है। फिर आपका आता है गंगई कोना टेम्पल हो गया, ठीक है। एरेतीश्वरा टेम्पल, ये सब है यहाँ पे। फिर बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर, ठीक है। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर याद रखना है कि चोला टेम्पल कहाँ पर है आपका चोला टेम्पल याद रखेंगे कि तमिलनाडु में है। अगला बात करें दिस टेम्पल इज पॉपुलर फॉर चोला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। स्कल्प्टर्स, पेंटिंग एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए फेमस है। चलिए अगला आते हैं 16 में जो है अपना पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स। पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। किसके लिए फेमस है? अपना जो चालुक्य स्टाइल जो होता है ना, चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसके लिए फेमस है। डैट ऑरिजिनेट्स इन ऐहोल, ठीक है, ऐहोल से ये ऑरिजिनेट, इसका मतलब उद्गम बोल सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ऐहोल से है। मिक्सचर ऑफ द नगारा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये किसका मिक्सचर बात करें, ये किसका मिला जुला है?
तो ये नागारा और द्रविड़ स्टाइल को अगर मिला देते हैं तो ये मिक्सचर बनता है। अगला बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, जो 1987 में है। सुंदरबन से याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तो ये है भी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में ही है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। दिस नेशनल पार्क इज पॉपुलर एज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पॉपुलर है ये। फेमस फॉर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और सुंदरबन क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी है। अगला है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स और नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आपका केदारनाथ भी है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज पिंडार वैली, ठीक है, पिंडार वैली भी कहा जाता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा की बात करें, सांची मॉन्यूमेंट्स, अगर आपको बुद्धा का मॉन्यूमेंट्स नहीं पता, सांची तो पता होगा ना, सांची आपको मध्य प्रदेश में, तो आप यहाँ से टिक कर देंगे ये मध्य प्रदेश में, और 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, ठीक है, और ये है कहाँ पे, दिल्ली में, चार बाग स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है। आर्किटेक्ट की बात करें तो मिर्जा गियास इसके आर्किटेक्टर थे। अगला बात करें कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार को कौन बनाने वाले थे, मैंने हिस्ट्री में बताया था, ठीक है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसमें क्या क्या इंक्लूड है कुतुब मीनार में, तो इंक्लूड्स कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश कौन थे, जैसे सबसे पहले बात करें तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ठीक है, फिर उसके बाद आए थे जैसे गयासुद्दीन आए थे ना, जैसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कौन आए थे, तो अब याद है कुतुबुद्दीन आए थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद कौन आए थे, इल्तुतमिश आए थे, फिर उसकी बेटी रजिया। तो ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है, आप हिस्ट्री में देखेंगे अच्छे से डिटेल से। एंड आयरन पिलर्स हो गया। फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन लेड, ठीक है, इसका मतलब बनाने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबकी थे, इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार, जो इनके गुरु थे, ठीक है, उनके ही याद में इन्होंने बनाया था। पर इसको कंप्लीट करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश थे, क्योंकि अगला रूलर ही इल्तुतमिश थे, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था ना, कुतुबुद्दीन अपने बेटे को तो बनाए थे, मतलब अपना राजगद्दी दिए थे, पर उसके साथ फिर युद्ध हो गया था इल्तुतमिश का, फिर वो ही गद्दे पर बैठ गया था। फिर उसके बाद फिर और जो जाके फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया था। चलिए अगला देखते हैं मॉन्यूमेंट्स रेलवे, ठीक है, मतलब कि माउंटेन रेलवे है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स नहीं माउंटेन है, तो मतलब तरह तरह का जो माउंटेन होता है, ठीक है, मतलब रेल के पटरी में आप देखे होंगे कहीं पर भी जाते हो तो बहुत सारा माउंटेन दिखता है, बहुत अच्छा अच्छा माउंटेन, तो वही दार्जिलिंग, कालका, शिमला, नीलगिरी, अगर ये आप ट्रेन से सफर करोगे आपको बहुत सा माउंटेन देखने को मिलेगा, ठीक है, पहाड़ देखने को मिलेगा। तो ये सबको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1999 में, ठीक है। और ये जैसे 1999 में दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल हो गया, नीलगिरी 2005 तमिलनाडु, एंड 2008 में कालका शिमला, ठीक है, ये सभी चीजें। अगला बात करें महाबोधि टेम्पल को 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जो बुद्धा गॉट नॉलेज है, ठीक है, यहीं पे गौतम बुद्ध ने नॉलेज यानी ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी। लोकेटेड इन बिहार बोध गया, इसका लोकेशन क्या है, बिहार बोध गया में है। बिल्ड बाय अशोका, अशोका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और एक चीज और है, बिल्ट ऑफ ओनली ब्रिक्स, ठीक है, सिर्फ ब्रिक्स से बनाया गया था। चलिए अगला बात करें भीमबेटका, तो ये आपको पता होना चाहिए भीमबेटका जो है कहाँ पर है, तो भीमबेटका आप याद रखेंगे आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और 2003 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, और किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स जो हो गया विद इन नेचुरल रॉक्स, ठीक है, शेल्टर्स, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन, सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, ठीक है, ये सब के लिए फेमस है। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, विष्णु श्रीधर वांकर, ठीक है, ये इसको डिस्कवर किए थे। अगला बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, एंड क्या बोल सकते हैं मुंबई का, 2004 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ऐसे डिजाइन कौन करने वाले थे, फ्रेडरिक विलियम स्टेवेंस इसको डिजाइन किए थे। इट इज पॉपुलर फॉर सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर, ठीक है, ये मतलब जो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है उसके लिए भी ये फेमस है। एंड टेरर अटैक्स ऑन मुंबई इन 2008 गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर का यहाँ इस्तेमाल हुआ था। अगला बात करते हैं ठीक है, चंपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2007 में, ठीक है, इसको लोकेशन की बात करें गुजरात में इसका लोकेशन है, ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, कालिका माता टेम्पल के लिए फेमस है। अगला बात करते हैं रेड फोर्ट 2007 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, दिल्ली में है ये,
एंड आर्किटेक्ट की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी इनके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, इसे रेड सैंडस्टोन के द्वारा बनाया गया था, उसकी हेल्प से बनाया गया था। मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय औरंगजेब, ठीक है, जो मोती मस्जिद है रेड फोर्ट में उसे औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। और मोती मस्जिद जो आगरा में है उसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और रेड फोर्ट का जो पिक्चर है आप 500 रुपए के नोट में देख सकते हो। अगला बात करते हैं जंतर मंतर, जो 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और ये है कहाँ पे, तो जयपुर राजस्थान में ये है जंतर मंतर, ठीक है। जे से याद करें, जंतर, जे फॉर जंतर एंड जे फॉर जयपुर, ठीक है, यानी जयपुर में ये है। और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। और महाराजा जयसिंह सेकंड ने इसे बनाया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सन क्लॉक भी है यहाँ पे। अगला बात करते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट का तो अगर बात करती कहाँ से कहाँ तक है तो आपको महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है, केरला, गोवा, कर्नाटक, ये सभी जगह से ये पूरा वेस्टर्न घाट ही है। तो इसे 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। फेमस फॉर अमंग वर्ल्ड 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, पूरा वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसके लिए भी ये फेमस है। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री भी बोलते हैं। अगला बात करते हैं 30 राजस्थान हिल फोर्ट, ठीक है। राजस्थान हिल फोर्ट तो आपको नाम ही पता है, राजस्थान यानी राजस्थान में है ये। और 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो फेमस जो है इसमें 6 हिल्स है, ठीक है, 6 हिल फोर्ट है, जिसमें चित्तौड़ फोर्ट हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है, जो राजस्थान, ठीक है, राजमगढ़ में है। एंड रणथंबोर फोर्ट जो फिर हो गया सवाई मधोपुर, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। फोर्ट ऑफ जलवाहर आमेर, ठीक है, जो जयपुर में है, तो इसे के लिए फेमस है। अगला बात करते हैं रानी की वाव। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रानी की वाव कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एंड ये 100 रुपए के नोट में ये प्रिंट है, ठीक है। और ये किसके समय में बनाया गया था, बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के समय में इसे बनाया गया था। ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर के किनारे बनाया गया था। इट इज एन एक्सप्लीट एग्जाम्पल ऑफ फाइन एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं एंशियंट इंडियन का जो आर्किटेक्चर होता है उसका एक एग्जाम्पल है। विच इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, और बोल सकते हैं सोलंकी डायनेस्टी के भी समय में ये बना था। अगला बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और 2014 में यानी 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला बात है नालंदा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, काफी फेमस है। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे भी बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय कुमार गुप्त, इसे कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा। अब आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये थोड़ा वर्ड गलत हो गया है। आप याद रखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। और सिर्फ इसमें क्या है, ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट, ये सिर्फ एक पहला और बोल सकते हैं सिर्फ एक ही जो है मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया का, जो कि सिक्किम में है। अगला बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल वर्क फॉर ली कॉर्ब्यूसियर, ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर जो वर्क जो है ली कॉम्प्लेक्स है, फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट है। और ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है, याद रखेंगे ये चंडीगढ़ में है। और 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, आप लोग लिख लेंगे। अगला है द हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद, जो अहमदाबाद जो हिस्टोरिक सिटी है जो गुजरात में है, इसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। ए वर्ल्ड सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती, ये साबरमती के किनारे हैं। वेयर कम्युनिटीज, जो वहाँ पे कम्युनिटी है, हिंदू, इस्लाम, जैन, सब वहाँ पे है। फर्स्ट सिटी की बात करें, फर्स्ट सिटी इन इंडिया जो मीन्स बोल सकते हैं ना इंडिया का ये पहला सिटी बना जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया इसे। अगला बात करते हैं विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स, ठीक है, ये जो है कलेक्शन है 94 बिल्डिंग्स का जो कि ग्रेट कल्चर इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, इतिहास को बताते हैं। और ये कहाँ पर है, लोकेटेड इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई, जो कि मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है, यानी मुंबई यानी महाराष्ट्र। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, आप लोग नोट कर लेंगे 2018 में, ठीक है, मैं 2018 में सिर्फ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, और जो कि यही है विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स। अगला बात करें द पिंक सिटी जयपुर, जो पिंक सिटी जयपुर है इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2019 में, ठीक है, पिंक सिटी। और महाराजा जय सिंह सेकंड ने इसे बनाया था 1727 में, ठीक है। एंड अगला है रंपा टेम्पल,
ठीक है, रंपा टेम्पल भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसे 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, आप ये वाला अलग से आप नोट डाउन कर देंगे, रंपा टेम्पल ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। अगला बात करते हैं ढोलावीरा। ठीक है, ढोलावीरा जो कि गुजरात में है, 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ढोलावीरा इज एन आर्किटेक्चरल साइट सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का मोस्ट मतलब प्रोमिनेंट है। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट साइट भी बोलते हैं। और ढोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं शांति निकेतन को 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, जो शांति निकेतन स्कूल है। ठीक है, जो फाउंडेड बाय नोबल लेटरेट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था 1901 में। फिर अगला क्या है, शांति निकेतन आश्रम जो है उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला है विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में बनाया गया था। तो आप ये याद रखें, शांति निकेतन 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, और ये 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है होयसाला टेम्पल, जो 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। ये भी 2024 में जो ये भी एग्जाम होगी एसएससी में, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि होयसला टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया। ठीक है, या तो पूछ सकते हैं होयसला टेम्पल जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं। ठीक है, तो ये नया है तो आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ आप देख लेते हैं ये कहाँ पर है। ये कर्नाटका में है, द सेक्रेड टेम्पल्स ऑफ द होयसला एंड द फेम्ड होयसला टेम्पल ऑफ बेलूर, हेलीबर्ड एंड सोमनाथपुर इन कर्नाटका। ठीक है, तो इसी के साथ हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और 1-2 बार देखेंगे, आपको जरूर याद हो जाएगा। थैंक यू।